हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, आज का जो पाठ है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। आपको बताएगा कि किस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं। और ये पाठ लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का एक संक्षिप्त वर्णन भी है। आज के पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ में वीर नायक लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है ताकि बच्चे बड़े होकर उनके जीवन से प्रेरणा पाकर राष्ट्र का निर्माण कर सकें। सितंबर सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री का देश के नाम रेडियो पर संदेश। प्यारे देशवासियों, आज शत्रु ने हमें ललकारा है। अहिंसा और शांति की हमारी नीति को उसने कायरता समझा है। कश्मीर में उसने घुसपैठिए भेज दिए हैं। घुसपैठिए यानी जो अनइनवाइटेड होते हैं, जो बिना बताए घर के अंदर घुसते हैं। सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया है। हमारे वीर सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। शत्रु का अर्थ होता है बच्चों दुश्मन। तथा हमारे बमवर्षक विमानों ने शत्रु के सभी महत्वपूर्ण सैनिक हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए हैं। शत्रु अमृतसर में सुबह की चाय पीने और दिल्ली के लाल किला में रात्रि के भोजन के स्वप्न देख रहा था। हमने अपने सैनिकों को लाहौर में चहलकदमी करने का आदेश दिया है। वे अब लाहौर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे सैनिकों ने अपने रक्त से बलिदान का जो इतिहास लिखा है उस पर पूरे देश को गर्व है। दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियों को हमारी प्रगति फूटी आंख नहीं सुखाती। प्रगति का अर्थ होता है बच्चों कि विकास करना। हमारे शत्रु की पीठ पर उसका हाथ है। वे हमारे देश को भेजे जाने वाले अनाज को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हम किसी की धमकी से डरकर अपने देश की एकता और अखंडता को नष्ट नहीं होने देंगे। मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आज से वे सप्ताह में एक दिन एक समय ही भोजन करें ताकि देश को अनाज के अभाव का सामना ना करना पड़े। बच्चों, अभाव का अर्थ होता है कमी। मैं अपने देश के किसानों से अनुरोध करता हूं कि वे धरती को अपने परिश्रम से और अधिक सींचें। अपने परिश्रम से हमारी धरती इतना सोना उगले कि कोई हमें आंख दिखाने की साहस ना कर सके। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय हिंद। सितंबर सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री के ऐसे प्रेरक शब्दों को सुनकर सारे देश में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। उत्पन्न का अर्थ होता है बच्चों पैदा हो गई। सेना को देश की जनता से जो प्यार और सम्मान मिला उससे प्रेरित होकर भारतीय सैनिकों ने शत्रु को धूल चटा दी। जैसे सोना आंच में तपकर कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही भारत पाक युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व उभर कर निखरा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 में वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय नामक स्थान पर एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। इनकी 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का निधन होने के कारण, निधन यानी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था बच्चों। इनका लालन पालन नाना के घर पर हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन गरीबी में ही बीतता था, किंतु गरीबी उनकी आत्मा को कुचल नहीं पाई, अपितु इससे उनका आत्मबल बढ़ा और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली। शास्त्री जी ने स्वावलंबन के पाठ बचपन से ही पढ़ लिया था।
वे अपने कपड़े स्वयं धोते, जूतों की मरम्मत भी खुद करते थे। वे अपने घर से 8 मील दूर अध्ययन करने हेतु विद्यालय जाते थे। पैसों के अभाव में नाव का किराया ना दे पाने के कारण वे नदी तैर कर पार करके विद्यालय पहुंचते थे। पढ़ने लिखने में खूब परिश्रम करते थे। उनके व्यवहार से शिक्षक बहुत प्रसन्न होते थे। शास्त्री जी के जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो उनके व्यक्तित्व की गरिमा को व्यक्त करती हैं। व्यक्तित्व यानी उनका दिखाती हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। एक समय की बात है जब वे उत्तर प्रदेश के गृह यातायात मंत्री थे। उनके घर की पिछली दीवार को तोड़कर कूलर लगाया जा रहा था। घर के सभी बच्चे आनंदित थे। आनंदित यानी खुश थे। अब बच्चों, जब घर में कोई नई चीज आती है तो सभी बच्चे खुश होते हैं ना। आपके घर में भी जब कोई नई चीज आती है तो आप लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वो बच्चे भी खुश थे कि अब उन्हें ग्रीष्म की तपती लू से झुलसना नहीं पड़ेगा। किंतु शास्त्री जी ने दृढ़ता से कह दिया कि उन्हें कूलर की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना था कि मंत्रियों का जीवन सादगी और त्यागयुक्त होना चाहिए। एक अन्य घटना तब की है जब वे केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना हुई। इसके लिए उन्होंने स्वयं को दोषी माना और नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। स्वतंत्र भारत में वे अपनी तरह का एक अकेला उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इस संघर्ष ने उनके अंदर दृढ़ता और आत्मविश्वास कूट कूट कर भर दिया। वे सत्ता में रहे किंतु अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 18 माह में ही सबका मन मोह लिया था। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने लगे। वे युद्ध के ही नहीं, शांति के पुजारी थे। रूस की पहल पर पाकिस्तान ने जब समझौते की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने ताशकंद में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत माँ का यह वीर सपूत 10 जनवरी 1966 में सोवियत संघ के शहर ताशकंद में ही चिर निद्रा में सो गया। चिर निद्रा का अर्थ होता है बच्चों कि अब वो बहुत लंबी नींद में चले गए। निद्रा यानी नींद। सारे देश ने आंसू भरी नम आंखों से इस वीर नायक को अंतिम विदाई दी। 26 जनवरी 1966 को एक विशेष समारोह में भारत के इस लाल को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करके देश की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भारत का ये निष्काम कर्मयोगी वीर नायक हमारे बीच में नहीं है। उनका हिमालय सा उन्नत, निर्मल और त्यागमय व्यक्तित्व हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। निरंतर यानी कंटिन्यू। बच्चों, ये पाठ आपको बेहद पसंद आया होगा और इस पाठ से आपको शिक्षा भी मिली है और ये संदेश भी हमें मिलता है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत है। बच्चों, बाकी इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।